और लखनऊ से बड़ी खबर यहां पर आ रही है, आकाश आनंद बीएसपी से निष्कासित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर यहां पर, आकाश आनंद बीएसपी से निष्कासित किए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, आकाश आनंद पर बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बीएसपी से उनको निष्कासित कर दिया गया है। आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी से निकाला। आकाश आनंद पर मायावती ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है। आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, इतनी बड़ी कार्रवाई आकाश आनंद पर पिछले 2 दिनों में हुई है, क्या कारण इसके पीछे निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए अनुपम, इसको नीम चढ़ा करेला ही कहा जाएगा। सियासत का वो कैरियर जिसको मायावती ने न सिर्फ सलीके और तरीके से लॉन्च किया था। आपको याद होगा कि 8 साल की कड़ी मेहनत थी। 2016 में पहली बार सहारनपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम ने उनको अपने सामने उन्होंने लॉन्च करा था, जब वो जो है चुनाव 17 का नजदीक था। उसके बाद से लेकर के लगातार उनके सियासी सफर को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि उस सियासी सफर में उन्होंने ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसने उनको उत्तराधिकार का भी समान दायित्व दे दिया। लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव 2024 में सीतापुर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कुछ असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया था, फिर उनसे उत्तराधिकार पद गया, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद कल चला गया और आज इस तरह से पार्टी में निष्कासन। तो बिला शक शुबा इसको अगर कहें कि राजनीति में वो पैदल कर दिए गए बहन जी की तरफ से, तो इस बात पे कोई शक शुबा नहीं होगा। अब इसकी वजूहात, वजह की जो बात आप कर रहे हैं, ये बात एकदम साफ है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बहुजन समाज पार्टी की लिखित प्रेस रिलीज में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप अपनी भतीजी पर उन्होंने लगाया। उन्हें साफ तौर से उसमें लिखा कि अब जिस तरह से आकाश आनंद को लेकर के, उनकी शादी को लेकर के जिस तरह से उनके परिवार ने जो एक्सपीरियंस किया है, अगले भतीजे यानी आनंद कुमार के दूसरे लड़के से उनकी ये बात तय हो गई है कि राजनीतिक परिवार में शादी अब नहीं करेंगी। राजनीतिक परिवार किसके लिए वो कह रही थी? अशोक सिद्धार्थ के लिए। अशोक सिद्धार्थ कौन? उनके ससुर। उनका मतलब क्या हुआ कि वो किचन कैबिनेट के पहले सदस्य हुआ करते थे अशोक सिद्धार्थ, जो वही व्यक्ति हैं जिन पर मायावती अगाध प्रेम करती थी, अगाध उनसे अपना उनका लगाव था। राजनीतिक तौर से न सिर्फ उनको उन्होंने काफी आगे बढ़ाया, बल्कि तमाम तरीके से उनको आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा तक की जिम्मेदारी अशोक सिद्धार्थ को कर दी। और किचन कैबिनेट और तमाम जो राय मशवरे थे, वो राय मशवरे तक उनसे लिए जाते थे। तो ऐसे में अशोक सिद्धार्थ की वजह से ऐसा कहा गया कि परिवार में 2 फाड़ हो गई और आकाश आनंद उनकी बात ना मान करके उनकी बात मानने लगा, यानी अशोक सिद्धार्थ की। और जो पिछला चुनाव हुआ दिल्ली में, वो मुख्य आरोप प्रत्यारोप वहां से खड़े हुए कि दिल्ली के चुनाव में दोनों ने अपने मन की मर्जी चलाई। ये खबरें हालांकि सार्वजनिक नहीं, लेकिन सूत्र और तमाम जो खबरें हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन जो प्रेस रिलीज में लिखा हुआ जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि आनंद कुमार से ये तय पाया है कि अगले पुत्र की शादी, यानी 2 भतीजे उनके, दूसरा जो भतीजा है उसकी शादी वो कहीं से भी किसी राजनीतिक परिवार में नहीं करेंगी। तो ऐसे में ये बात इस तरफ इशारा करता है कि राजनीतिक परिवार में शादी करके आकाश आनंद की उन्होंने पार्टी में न सिर्फ नुकसान उठाया है, बल्कि पार्टी ने उसका बहुत ज्यादा बैकफुट पे जाने की वजह बनी है। तो ऐसे में दूसरी एक जो बात उन्होंने लिखी उसमें कि अशोक सिद्धार्थ की वजह से जो पार्टी को नुकसान हुआ है, आनंद कुमार को जिम्मेदारी मिलने के बाद उनको पूरी उम्मीद है कि आनंद कुमार जिस तरह से पहले से भी पार्टी का काम उन्होंने ईमानदारी से किया, कम से कम अशोक सिद्धार्थ की तरह और आकाश आनंद की तरह वो लोग दगा नहीं करेंगे। तो पहली बार पारिवारिक कलह न सिर्फ सतह पर निकल करके आई है, बल्कि लिखित में भी जारी कर दी गई। और इस वक्त बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन राकेश गौतम बसपा नेता भी हमारे साथ है। राकेश गौतम जी, इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी कि निष्कासित कर देंगी मायावती, आखिर इतना बड़ा क्या कर दिया आकाश आनंद ने? तो बहन जी का जो निर्णय होता है बड़ा सोच समझ के, बड़ा एक सूझबूझ के साथ होता है। बहन जी का निर्णय जो होता है, तो बहन जी तो ऐसे निर्णय लेती रहती हैं। बहन जी को जो भी ऐसा लगता है, उन्हें कोई भी थोड़ा सा ऐसे भनक सी भी लगती है, तो बहन जी तुरंत उस पर निर्णय जरूर लेती हैं। तो क्या लगता है, जिस तरीके से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ससुर से प्रभावित होने की बात है कि अपने ससुर से काफी प्रभावित थे, उनके प्रभाव में थे आकाश, इसीलिए उन पर यह गाज गिराई गई है? देखो, ये कुछ घरेलू जो मामला है जिसको मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो माननीय बहन जी का जो निर्णय है वो बिल्कुल ठीक है। बहन जी ने जो निर्णय लिया है बड़ा सोच समझ के लिया गया है। क्या लगता है आपको, पार्टी को इससे आने वाले वक्त में और फायदा होगा? तो बहन जी का जो निर्णय है बहुत अच्छा निर्णय है, इससे बेनिफिट और फायदा तो होना ही है।
तो क्या आकाश आनंद बीएसपी में रह के बीएसपी को नुकसान पहुंचा रहे थे? देखो, नुकसान पहुंचाना, फायदा पहुंचाना ये मुद्दा नहीं है। ये तो माननीय बहन जी ने जब उनको कोऑर्डिनेटर बनाया था कुछ सोच समझ के बनाया था, और हटाया भी तो बहन जी ने कुछ सोच समझ के हटाया गया है। बाकी जो अंदर खाने क्यों हटाया, क्या नहीं हटाया, वो अंदर से माननीय बहन जी को मालूम है। हम माननीय बहन जी का जो निर्णय है वो बिल्कुल ठीक है। राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता अलाउद्दीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, जिस तरीके से आकाश आनंद पर एक्शन लिया गया है, क्या लगता है आपको अब बीएसपी में इसको लेकर के जो मैसेज आएगा, कहीं ना कहीं अब जो जिम्मेदारी जिसके हाथों में भी होगी उसके लिए भी काफी राह आसान नहीं होगी? बिल्कुल राह आसान नहीं होगी। इसके सिवा आप इस बात को मानकर चले कि पिछले 8 साल का जो उनका करियर था उसमें न सिर्फ उन्होंने यूथ में काम करा, आपने देखा होगा पिछले दिनों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी पर तमाम टिप्पणियां की गई तो साफ तौर से हरियाणा की सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया कांग्रेस के नेता को पिछले दिनों की, वो 24 घंटे के अंदर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ पूरे देश में FIR दर्ज कराए जाएंगे। तो एक एग्रेसिव स्वभाव उनका था। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे। उनके आने के बाद से ही बहुजन समाज पार्टी सोशल मीडिया पे आई। आपको पुरानी बातें याद होंगी कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन तमाम प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी बहुजन समाज पार्टी मौजूद नहीं थी। बात करें ट्विटर की, एक्स जो आजकल हो गया है, फेसबुक, तमाम जगहों पर वो बड़े तेजी से उन्होंने न सिर्फ पेजेस बनवाए बल्कि यूथ में पहुंचाने की कोशिश भी उनकी तरफ से करी गई। तो ऐसे में जो समूल बात जिस पर बात हो रही है कि आखिर वजह क्या रही, वो सवाल हर किसी के दिमाग में आ रहा है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे आज विधानसभा में बहुत सारे लोग जो बहुजन समाज पार्टी को शुरू से कवर करते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि असुरक्षा की कोई भावना रही हो। असुरक्षा की भावना के इर्द गिर्द क्योंकि जो गुटबाजी की बात निकल के आ रही है, मीटिंग में जो बात कही गई कि वो उनके ससुर एक गुट बना रहे थे खासतौर से दिल्ली चुनाव के बाद, तो क्या कोई पार्टी में दोफाड़ करने जैसी बात हो रही थी या एक अलग धड़ा बनाने की बात हो रही थी? और प्रेसिडेंट में लिखित में ये बात कही भी गई मायावती जी की तरफ से कि उनके जिंदा रहते हुए अब कोई उत्तराधिकारी नहीं घोषित होगा। लेकिन एक एक शब्द पर ध्यान देने वाला उसका जब विश्लेषण करेंगे तो बात आपको उसका जवाब उसमें कई सारे मिलने की कोशिश होगी। तो ऐसे में क्या वो असुरक्षा की भावना थी, पार्टी की दोफाड़ की कोई ऐसी बात चल रही थी, या फिर कोई गुटबाजी इंटरनल इतनी बड़ी चल रही थी जिससे मायावती जी को भनक लग गई थी कि पार्टी को उसका बड़ा नुकसान हो सकता है? और रविंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ आजाद समाज के महासचिव हैं। रविंद्र भाटी जी, क्या आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि बहन जी ने पहले भी आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया था और कहा था कि वो अभी अपरिपक्व है। और अब दोबारा से बहन जी का निर्णय कुछ ना कुछ उन्होंने सोच समझ के पार्टी में, हो सकता है कि अभी आकाश आनंद जी उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुए हों। और जो उत्तराधिकार का बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अब तो पार्टी से निष्कासित कर दिया है उनको। अच्छा, उनको तो किया है, उनके साथ उनके ससुर जी को भी किया है जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तराधिकार का फैसला, ये जो देश में इतनी बड़ी आबादी है वो जनता तय करेगी। जो संघर्ष करेगा, जो जनता के मुद्दों पे लड़ेगा, जो दलित, शोषित, वंचितों की आवाज प्रतिदिन सड़क और संसद में उठाएगा, तो अपने आप उत्तराधिकार तो मुझे लगता है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी इसके लिए, उत्तराधिकार की सीट के लिए, इस गद्दी के लिए सबसे उपयुक्त देश में आज कोई नेता है तो चंद्रशेखर आजाद जी है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि बीएसपी जिस तरीके के मूवमेंट को लेकर के आगे चल रही है, आखिर आकाश आनंद उसमें क्यों फिट नहीं हो पाए? देखिए, हो सकता है ये उनका कुछ अंदरूनी पार्टी और संगठन में अनुशासनहीनता का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, ये तो बसपा या बहन जी बेहतर बता सकती हैं। लेकिन जनता में भी वो आकाश आनंद जी की वो इमेज बन नहीं पाई जिसका प्रयास किया गया था। और दो बार पार्टी के पदों से हटाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इशारा करता है कि वो अभी इसके योग्य है ही नहीं कि वो पार्टी की कमान संभाल सके। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ है। अलाउद्दीन, तमाम राजनीतिक हलकों में इसको लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं, क्या लोग कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद दूसरी बार के बाद तीसरी बार जो बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है कि अब उनको निष्कासित किया गया है, ऐसे में अब बीएसपी में तो उनके लिए शटर डाउन कर दिया गया है। देखिए, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी तरफ से रिएक्शन निजी मामला कहा गया। आज सुबह लगभग तमाम पॉलिटिकल लीडर जो हैं उनसे हमारी बात हुई।
केशव प्रसाद मौर्य ने भी निजी मामला बताया, ब्रजेश पाठक ने इसको पार्टी का निजी मामला बताया। इसके अलावा जो दूसरे नेता थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी इसको पार्टी का निजी मामला बताया। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग एक बयान आया वो था शिवपाल सिंह यादव का, उसका जिक्र मैं करना चाहूंगा हुबहू। उन्होंने कहा कि वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें मैं क्या बोलूं, और ये वो जाने मतलब वो मायावती जी की तरफ इशारा कर रहे थे, ये वो जाने और भाजपा जाने, तो उनके इशारे में भी कुछ बातें छिपी हुई थी। आखिरी लाइन उनकी थी कि वो जाने और भाजपा जाने, तो क्या शायद इशारतन वो ये बात कह रहे थे कि ये निर्णय क्या वहां से भाजपा के अंदर खाने से इस तरह के लिए। हालांकि ये कहने वाली बात है, इसका कोई इस तरह का पुख्ता सबूत उनके पास नहीं था, लेकिन क्योंकि रिएक्शन की बात आपने कही तो रिएक्शन आज तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो आए निकल करके उन निजी मामले के तौर पर ही आए। ये बात उससे ज्यादा सच ये है क्योंकि जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह से अपनी बढ़त वहां नगीना से लेकर के आसपास के इलाकों में बढ़ाई है, वो न सिर्फ मुखर होकर बल्कि हर जगह जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ बाकी मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।